हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्त्री संघर्ष पर आपके इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। आप लोगों की आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप लोग अच्छे से अपने अपने कॉपी किताबों में व्यस्त होंगे, अपने अपने कार्यों को अपने अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूर्णतः प्रयास कर रहे होंगे। और बताइए आप सब कैसे हैं। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, शुभ सुबह, राम राम। जैसे जिस लोगों को मेरा प्रणाम पहुंच सके, आप सबको मेरा तहे दिल से प्रणाम। और बताइए आप सब कैसे हैं। और दोस्तों, मेरा ये वीडियो ब्लॉग आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए मैंने बनाया हुआ है। आई होप आप सब हो सकता है कि मेरी वीडियो देख के मोटिवेट होते हों। आज का मेरा टॉपिक है प्रयास। प्रयास मतलब कि जिस कार्य के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है, जिस लक्ष्य को पाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, लगातार यानी प्रयास में कार्य किया जा रहा हो, चाहे जो कोई भी कार्य हो। जैसे चींटी होती है ना, एक दाने का तिनका वो लेके जब चढ़ती है तो 1000 बार गिरती है, 1000 बार चढ़ती है, अंततः वो सफल ही हो जाती है। तो दोस्तों, मेरा भी जीवन इसी प्रकार से है, हम लोगों का भी जीवन उसी प्रकार से है। मैं जानती हूँ, मेरा ये पूर्ण विश्वास भी है कि कुछ लोग अपनी अपनी पढ़ाई को छोड़ चुके होंगे ये मानकर कि अब पेपर नहीं होगा, या ढिलाई कर दिए होंगे कि अब पता नहीं कब पेपर होगा। या कुछ लोग ऐसे होंगे जो कछुए की चाल से चल रहे होंगे कि पेपर तो होगा ही, चाहे जब पेपर हो, है ना। तो उन्हीं लोगों में से हम आप भी हैं, हम लोग भी उन लोगों में से आते हैं। ऐसा नहीं है कि सब लोग पीछे हैं, ऐसा नहीं है। 100 में से तो 40% लोग ऐसे हैं जो बराबर मेहनत कर रहे हैं, है ना। और 60% लोग ऐसे होंगे जो कि ये मान के अपने प्रयास को बंद कर चुके होंगे कि अब नहीं होने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब है कि प्रयास। एक बार एक आदमी ना एक्वेरियम खरीद के लेके आता है। तो एक्वेरियम में छोटी मछलियाँ रहती हैं और वो थोड़ी देर बाद उसमें एक प्रयोगशाला होती है, उसमें एक्वेरियम को लाया जाता है। ऐसे ही कुछ है, आई होप याद नहीं आ रहा मुझे, ऐसे ही कुछ था। तो सुनी सुनाई बातें मैं भी आप लोगों को बताती हूँ। क्या होता है ना कि बहुत ही अच्छा मोटिवेशन मिलता है, बहुत अच्छे से हम लोग मोटिवेट होते हैं। मुझे पसंद आती हैं, आई होप आप लोगों को भी पसंद आती ही होंगी। तो प्रयोगशाला में ना एक टैंक लेके आया जाता है, एक्वेरियम जिसको हम लोग बोलते हैं। आजकल तो लोग फैशन में घर में भी रखते हैं, कुछ लोग धार्मिक मान्यताओं की वजह से रखते हैं। घर में घर से सुख समृद्धि आएगी, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी वैचारिक भावनाएं हैं। तो प्रयोगशाला में एक टैंक लेके आया जाता है, उसमें छोटी मछलियाँ भी डाली जाती हैं और एक तरफ शार्क को डाल दिया जाता है, और शार्क और छोटी मछलियों के बीच में एक शीशे का दीवार लगा दिया जाता है। तो क्या होता है ना कि जब जार में शीशे का वो दीवार लगा दिया जाता है और एक तरफ शार्क होती है और एक तरफ छोटी मछलियाँ होती हैं। शार्क छोटी मछलियों को देख के खा जाती है, ऐसा बोलते हैं कि जितनी भी छोटी मछलियाँ होती हैं वो शार्क का भोजन होती हैं। तो शार्क क्या करती है, उन छोटी मछलियों को खाने के लिए उनके पास दौड़ती है। तो जब वो दौड़ती है ना, तो वो जाके कांच की उस दीवार से टकरा जाती है, फिर नहीं खा पाती, फिर वापस आती है और फिर प्रयास करती है उन मछलियों को खाने के लिए, और वो फिर
चूक जाती हैं। फिर उसका मुंह जाके उस शीशे की दीवार से टकरा जाता है, जिससे फिर वो उन्हीं छोटी मछलियों को खा पाती। फिर वो तीसरी बार प्रयास करती है, गुस्से से लाल होकर फिर पीछे जाती है और फिर वो प्रयास करती है छोटी मछलियों को खाने के लिए, और अंततः फिर आके उसका मुंह जो है उसी शीशे वाली दीवार में टकरा जाता है। फिर वापस चली जाती, नहीं खा पाती है उन छोटी मछलियों को। तो उसके बाद क्या किया जाता है कि उस कांच के दीवार को उस छोटी मछलियों के बीच और शार्क के बीच की दीवार को, जो कांच की दीवार लगी रहती है, उसको हटा दिया जाता है। हटाने के पश्चात भी शार्क क्या करती है, ये देखा गया कि शार्क उन छोटी मछलियों को खाती नहीं है, छोड़ देती है। काफ़ी दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है कि वो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देती छोटी मछलियों के पास, प्रयास ही नहीं करती। वो यही सोचती है कि इस बीच दीवार लगी है, वो कभी प्रयास नहीं करती उन छोटी मछलियों को खाने के लिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, ठीक हम भी उसी प्रकार हैं। एक बार गिरे, उठे, फिर गिरे और फिर उठे, लेकिन हम ऐसे में क्या करते हैं कि फिर हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। यही है प्रयास का मतलब। उस शार्क ने उन मछलियों को खाने के लिए 3 बार प्रयास किया, लेकिन वो असफल रही, तो उसने प्रयास ही करना छोड़ दिया, जबकि उसके बीच की दीवार को हटा दिया गया था। ठीक वैसे ही हम लोगों के बीच में भी है। क्या पता कि कब हमारी नियति हमारे इस बीच के असफलता वाली दीवार को हटा दी हो। क्या पता अब में हमारी मेहनत रंग ले आए। क्या पता कि वो असफलता वाली दीवार गिर गई हो। इस बार हम सफल हो जाएं, इस बार हम आगे बढ़ जाएं। तो दोस्तों, ये जो असफलता वाली दीवार है ना, इससे आगे बढ़िए। सीढ़ियाँ जो लगी होती हैं, आप लोग भी जानते हैं, जो हमारे घरों में सीढ़ियाँ लगी होती हैं, वो हमें ऊपर की ऊंचाई की तरफ पहुंचाती हैं। और जो लिफ्ट होता है, वो अगर बिजली चली जाए तो बीच में ही बंद हो जाता है। तो हमें सीढ़ियों की साइड से चढ़ना है, एक एक करके एक एक पायदान पे चढ़ना है ना। प्रयास करना है, प्रयास करते रहना है, और अपने प्रयास को कभी आप ये मान के मत छोड़िए कि हम कर नहीं सकते, हमसे ये हो नहीं सकता। नहीं, ये एक मोटिवेशन लाइन, आई कैन डू इट, आई डू इट, ज़रूर होगा। क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। हम भी आप लोगों के साथ हैं दोस्तों, और आप हमें मोटिवेट करते रहिएगा, हम आपको। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक